तब चीन में दोबारा सख्त लॉकडाउन लौट आया है। जब चीन में घरों में बंद किए लोग भूख से तड़प रहे हैं, जब भारत में तीसरी लहर आने का ऐलान हो रहा है, सारी जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ ये तो हो ही रहा है और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं। तब क्यों जानकार भारत में डॉक्टरों से होने वाली इस बदसलूकी को बड़ी चूक बता रहे हैं। जब अमेरिका में ओमिक्रॉन का विस्फोट होने से डॉक्टरों नर्स की कमी हो गई है, तब सागर में मरीजों का इलाज छोड़कर विरोध में पकौड़ा और भजिया खाते डॉक्टर क्यों देश के लिए खतरे की घंटी है। कोरोना की पहली लहर में उसका इलाज करना मुश्किल था, वेंटिलेटर की कमी थी, डॉक्टर परेशान थे। दूसरी लहर में इलाज की फिक्र खत्म हुई तो मरीज ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मारे गए और उनके रिश्तेदार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे। तीसरी लहर में केंद्र हो या राज्य, सभी पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हैं। इसीलिए राजधानी में डॉक्टरों से होने वाली बदसलूकी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर ही परेशान होंगे तो फिर भारत कैसे तीसरी लहर का सामना करेगा। जिन डॉक्टरों ने पूरे कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाया, उनकी देखभाल की, उनसे जब दिल्ली पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया तो डॉक्टर बिफर गए। जिन डॉक्टरों को कोरोना काल में देवदूत का तमगा सरकारों ने दिया, वही डॉक्टर जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उन्हें सोमवार को पुलिस वाले जबरन उठा कर ले गए तो डॉक्टर विरोध में खड़े हो गए। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत तीसरी लहर की तैयारी में लगा है। चीन में कोरोना का खतरा दोबारा सिर उठा चुका है, जिसे कुचलने के लिए वहां की सरकार शियान शहर में सख्त लॉकडाउन लगा चुकी है। चीन में ये लॉकडाउन 23 दिसंबर को लगा था, जिससे पहले इस शहर में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, चीन के शियान शहर के एक मॉल में सब्जी और सामान खरीदने के लिए भगदड़ मच गई। लॉकडाउन से पहले सामान खरीदने की इस होड़ में लोग एक दूसरे से भिड़ गए। लॉकडाउन लगने की खबर मिलते ही पूरा शियान शहर सड़कों पर उतर आया। बाजार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग शहर बंद होने से पहले सब खरीद लेना चाहते थे। चीन में लोगों का डर फिजूल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद सभी तरह की दुकानें और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए। सख्ती इस कदर थी कि अगर किसी को भी कोरोना टेस्ट के लिए भी जाना है तो उससे पहले लोकल अथॉरिटी से परमिट लेना होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अपने घरों में कैद लोगों के पास जल्द ही राशन खत्म हो गया और भूख से तड़प रहे लोग सोशल मीडिया पर मदद मांगते मिले। दावा है कि चीन की सरकार घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सीधे जेल में डाल रही है। भारत में भले ही इस तरह का लॉकडाउन दूर की कौड़ी हो, लेकिन तीसरी लहर के खतरे में डॉक्टरों से बदसलूकी और नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी देश को भारी पड़ सकती है। आखिर एक्सपर्ट ऐसा क्यों मानते हैं, उनकी बात आपको सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टरों को क्यों हड़ताल पर जाना पड़ा। मई में डॉक्टरों की नीट पीजी 2021 की परीक्षा होनी थी। कोविड की दूसरी लहर के कारण सितंबर तक परीक्षा स्थगित रही। 2 बार टलने के बाद सितंबर में नीट पीजी की परीक्षा हो गई। सितंबर में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग न होने से डॉक्टरों का नया बैच ही अस्पताल में नहीं आया। काउंसलिंग लटकने का कारण है अदालत में मामला फंस जाना। जुलाई में केंद्र सरकार ने नीट पीजी सीट में कमजोर आर्थिक वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इस बीच आरक्षण नीति को चुनौती देने के लिए मामला अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, थाउजेंड्स लोगों पे एक डॉक्टर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में जब 45,000 डॉक्टर्स नहीं है तो आप ये सोचिए इस रेशियो का क्या हुआ होगा, कितने करोड़ों लोग डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी में होंगे। और उन डॉक्टर्स का बाहर सिर्फ एक बैच के ऊपर आ रहा है जो कि सेकेंड ईयर्स है। जो ड्यूटीज हम 48 आवर्स करते थे वो ड्यूटीज हमारी डबल हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर काउंसलिंग जल्दी हो जाए तो उन पर से ये दबाव कुछ कम हो सकता है।
42,000 नए डॉक्टर तुरंत अस्पताल पहुंच जाएंगे। हर मरीज को ज्यादा समय डॉक्टर दे पाएगा। ऐसा कैसे होगा, अभी समझिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल के रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का प्रमुखता से इलाज करते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग लटकने से साल भर से फर्स्ट ईयर का नया बैच नहीं आया है। थर्ड ईयर वाले रेजिडेंट डॉक्टर अपने अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में अभी सरकारी अस्पतालों में इलाज का बोझ सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर पर आ गया है और मरीज भटकने को मजबूर है। मैं गाजियाबाद से आई थी, मुझे मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, वो चेकअप करवाने के लिए आई थी, बट आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एंड स्टैंप लगवाने से भी मना कर दिया इन लोगों ने कि डॉक्टर बैठेंगे नहीं। कह रहे डॉक्टर आए नहीं है, फ्राइडे को आएंगे। और पिछले फ्राइडे को आई थी मैं, जब भी मतलब नहीं थे। बनाने वाले तो बैठ रहे हैं, तो वो भी क्यों बैठ रहे हैं? वो भी नहीं बैठे, फिर क्यों आए जनता? हम तो आगरा से आते हैं यहाँ पे। हाँ, मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, 9वां महीना खत्म हो चुका है। मैं मालवीय नगर में दिखा रहा था उनको, उन्होंने क्या क्या रेफर कर दिया सफदरजंग में। सफदरजंग वाले ने बोला 24 तारीख की रात को 12 बजे उन्होंने बोला हम नहीं ले सकते, हमारे यहाँ हड़ताल चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का पर्ची नहीं है। लेकिन हमने बोला जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ही रेफर किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, वहाँ लिखा हुआ है सफदरजंग, तो उन्होंने बोला नहीं ले सकते हम। डॉक्टरों का कहना है कि काउंसलिंग जल्दी होने पर पहले के मुकाबले ज्यादा डॉक्टर इलाज कर पाएंगे। मंगलवार को डॉक्टरों के साथ मुलाकात में स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द नीट पीजी काउंसलिंग करवाने का भरोसा दिया। कमजोर आर्थिक वर्ग के आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में उसे पेश किया जा सके। हम भी ये समझते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ डॉक्टर्स है वो अस्पतालों में होना चाहिए। तो हमारा ये जो मांग है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। तो कोरोना वॉरियर्स खुद कह रहे हैं कि अगर वो पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे तो कोरोना से जंग कौन लड़ेगा? डॉक्टर कितने दबाव में है, उसे आप अमेरिका की इस नर्स के बयान से समझ सकते हैं जो अपने पेशे से तौबा कर रही है। What are you saying goodbye to? Well, I am a nurse in the ICU, and the last 2 years have been some of the hardest work I've done. Absolutely. The worst part of it is holding an iPad for the COVID patients that are dying because they can't have any visitors. So I don't want to do that anymore. कोरोना महामारी से लड़ते हुए पूरी दुनिया को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन सबसे आगे रहकर कोरोना का सामना करने वाले डॉक्टर और नर्स पर थकान हावी होने लगी है। भारत के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीज अनुपात के खराब होने से हमारे देश में डॉक्टरों पर काम का दबाव दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में नीट पीजी 2021 बैच की काउंसलिंग में देरी इन डॉक्टरों को हफ्ते में 100 घंटे तक काम करने को मजबूर कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके सैनिक ही जब थके और बेहाल होंगे तो फिर ओमिक्रॉन से भारत कैसे दो हाथ करेगा? अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।